मर्डर की कहानी में क्या कोई राजनीतिक पहलू है या फिर कोई निजी कारण से ही ऐसा हुआ? पहले लोग ये सिर्फ मजाक में कहते थे कि मैं तेरी जान ले लूंगा, लेकिन अब शायद लोगों के लिए जान लेना ही एक मजाक बन चुका है। आप आए दिन मर्डर और हत्याओं की खबरें देखते होंगे और सुनते होंगे, और ऐसा ही कुछ माहौल अब हमारे लखीमपुर में भी बनता जा रहा है। 24 घंटे के अंदर 2 बड़ी वारदातें हुई जिसने ना सिर्फ पूरे शहर को हिला करके रख दिया है, बल्कि शहर की कानून और सुरक्षा व्यवस्था दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहली वारदात होती है बीते दिन सुबह करीब 10 बजे। एक युवक लिलोटीनाथ मंदिर में पूजा पाठ करके वापस आ रहा था, जिसे 2 बाइक सवार युवकों ने पहले रोका। कहा सुनी हुई, गाली गलौज हुआ, और ये गाली गलौज और कहा सुनी इतनी बढ़ गई कि 2 बाइक सवार युवकों में से एक ने उस पर गोली चला दी। गोली लगने के बाद युवक जमीन पर गिर पड़ा, जिस वजह से बाइक सवार युवकों ने उसे मरा हुआ समझकर वहां से भाग निकले। मौके पर सदर कोतवाली और फूलबेहट थाना की पुलिस पहुंची, लेकिन ये विवाद ऐसी जगह पर हुआ जो फूलबेहट थाने और सदर कोतवाली के सीमा में आता है। अब पहले तो पुलिस वालों में ये विवाद चला कि आखिरकार ये मामला जाएगा किस थाने में। खैर, कड़ी मशक्कत के बाद ये तय हुआ कि ये मामला जो है सदर कोतवाली का रहेगा। सीओ सिटी ने ये तय किया और युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब युवक के पिता से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि जो आरोपी युवक हैं उनसे कुछ महीने पहले एक बात को लेकर के उनके बेटे की कहा सुनी हुई थी, लेकिन ये बात इतनी बड़ी नहीं थी कि कोई ये कांड कर दे। अब ये गोली क्यों चलाई गई, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये कह पाना उनके लिए बेहद मुश्किल है। खैर, इस पूरे मामले में 2 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें पहला नाम है बृजराज सिंह चौहान और दूसरा नाम है शांतनु पांडे। बृजराज सिंह चौहान मोहल्ला रामनगर का निवासी है, तो वहीं शांतनु पंडित शिव कॉलोनी का। वहीं जिस युवक को गोली लगी है वो छाउच का रहने वाला है। अब इस मामले में आगे क्या होता है ये देखना एक गंभीर बात होगी। वहीं इस घटना को 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि उसी दिन रात में एक दूसरे युवक की जान ले ली जाती है। जी हाँ, दूसरी घटना है आनंद टाकीज के सामने की, जब एक युवक पान की दुकान पर पान खाने या कुछ भी सामान लेने जब पहुंचा तो उस पर पहले तो गोली चलाई गई और उसके बाद चाकुओं से हमला करके उसकी जान ले ली गई। बताया जा रहा है करीब 4 युवकों ने जयप्रकाश मिश्रा नाम के युवक पर हमला किया। पहले गोली चलाई, फिर चाकुओं से वार किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और घर वाले जब उसे अस्पताल ले जा रहे थे तो युवक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। बताया जाता है कि युवक की कुछ ही दिन पहले शादी हुई थी और साथ ही युवक भाजपा कार्यकर्ता भी था। अब इस मर्डर की कहानी में क्या कोई राजनीतिक पहलू है या फिर कोई निजी कारण से ही ऐसा हुआ? वहीं बताया जाता है कि युवक के एक बड़े भाई भी थे जिनका भी मर्डर ही हुआ था। बड़े भाई के बाद छोटे युवक की भी जान ले ली गई। यानी कि आप इन सब वारदातों से समझ सकते हैं कि इस वक्त लखीमपुर का कैसा माहौल है। आप सभी जानते होंगे कि लखीमपुर में इस तरह की घटनाएं बहुत कम सुनने को मिलती हैं, लेकिन बीते कुछ समय से माहौल ऐसा है कि आए दिन मारपीट, चोरी, डकैती और अब सीधा बात जान लेने पर उतर आई है। यानी कि माहौल बेहद बिगड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं ये यहाँ की कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करते हैं कि क्या लोगों के लिए इतना आसान हो गया है एक दूसरे की जान लेना, या फिर क्या शहर की कानून व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है कि कोई जरा सा भी हिचकिचाता नहीं है किसी को दिन दहाड़े बीच रोड पर गोली मारने से, चाकू मारने से। अब लखीमपुर शहर की इन दोनों वारदातों पर आप भी अपनी राय दीजिए, और क्या इस तरह की कानून व्यवस्था शहर में शांति बनाए रखने में कायम होगी या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।